गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। और हमारा टॉपिक चल रहा था जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में अगला प्रकरण आज हमारा है मानव परिसंचरण तंत्र। इससे पहले हमने डाइजेस्टिंग सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम और कई टॉपिकों का अध्ययन किया। इसमें अगला टॉपिक आज हम मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मानव के मानव शरीर में विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाने का कार्य विभिन्न प्रकार की नलिकाएं करती हैं, और विभिन्न अंगों से रक्त को वापस लाने का कार्य भी नलिकाएं ही करती हैं। ये नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं, इनको हम धमनी और सिरा कहते हैं। और उसके अलावा इन धमनी और सिराओं में रक्त को भेजने के लिए एक पंप मशीन होती है जिसे हम हृदय कहते हैं। तो ये सिरा, धमनी और हृदय मिलकर मानव परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सब देख रहे हैं, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे ये क्या है, मानव हृदय, और ये क्या है, धमनिकाएं और सिराएं। मानव हृदय एक पेरिकार्डियम नामक आवरण से घिरा हुआ होता है, और ये 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, पृथ्वी को 72 बार पंप करता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसमें मानव हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव हृदय 4 भागों में बटा हुआ होता है, और ये 4 भाग होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये 4 भाग होते हैं। और इसमें बीच में एक खांच होती है जो हृदय को इन भागों में विभाजित, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। उसको हम विभाजिका कहते हैं। कि तो मानव हृदय था। अब ये मानव हृदय किस तरह से कार्य करता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में भर जाती है, और फेफड़ों से वो ऑक्सीजन पल्मोनरी धमनी से होते हुए हृदय के बाएं भाग में पहुंचती है, और बाएं भाग के सब ऊपरी भाग बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से फिर बाएं निलय, और बाएं निलय से होती हुई यहाँ पीछे से ये महाधमनियों में चली जाती है। महाधमनी से छोटी छोटी धमनिकाओं में, और धमनिकाओं से ये शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है, ये रक्त के माध्यम से, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाती है तो फिर वहां से अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त सिराओं में वापस आता है। देखो, ये है सिराएं, और सिराओं में वापस आता है, और सिराओं में वापस आने के बाद ये दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से होता हुआ ये पल्मोनरी सिरा से होता हुआ फिर से हमारे फेफड़ों में आ जाता है। और फेफड़ों से जब फेफड़ों से हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर के बाहर आ जाती है। एक जोड़ी धमनी और सिरा हमारे वृक्क यानी कि किडनी से भी जुड़ी हुई होती है, जो रक्त में अशुद्ध पदार्थों को लगातार छानती रहती है। जो रक्त में उपस्थित अनुचित पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, किडनी लगातार उनको छानती रहती है और शुद्ध रक्त को हृदय में लाती रहती है। तो देखो बच्चों, हमने इसमें पढ़ा सबसे पहले हृदय 4 भागों में बटा होता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, और ये बीच में होती है विभाजिका जो इनको अलग अलग भागों में विभाजित करती है। और उसके बाद हमने पढ़ा धमनियों का कार्य होता है शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाना, और सिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय की ओर लाना। तो ये सिराएं अशुद्ध रक्त को
अंगों से हृदय की ओर लाती हैं, देख रहे होंगे आप ना। और इसमें जो पल्मोनरी सिरा होती है वो हृदय से रक्त को कहाँ ले जाती है? फेफड़े में ले जाती है। बाकी सिराएं तो हृदय में रक्त लाती हैं, लेकिन एक सिरा है जो हृदय से रक्त को ले जाती है, और वो रक्त को कहाँ ले जाती है? फेफड़ों में ले जाती है। उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सिरा। और दूसरा, धमनियों का काम है हृदय से रक्त को अंगों की ओर ले जाना, लेकिन एक धमनी ऐसी है जो रक्त को अंगों से हृदय की ओर लाती है। तो वो अंग कौन सा है? फेफड़े। फेफड़े से रक्त को जो धमनी हृदय में लाती है उसको हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं। और इस प्रकार बच्चों, हृदय के जो बाएं भाग में, हृदय का जो बायां भाग है उसमें शुद्ध रक्त होता है, और हृदय का जो दायां भाग है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो हृदय के कुछ भाग जो हैं हम उनको इस प्रकार से देखते हैं। ये हमारा है दायां अलिंद, ये है बायां अलिंद, ये है बायां निलय, इसको हम कहते हैं विभाजिका, ये होती है पश्चिमासिरा। और ये दायां निलय, दायां अलिंद, ये महासिरा, ये हमारी पल्मोनरी धमनी, ये यहाँ से ऊपर जा रही है ना, ये पल्मोनरी सिरा, ये महाधमनी, और ये छोटी छोटी धमनिकाएं। महाधमनी यानी कि जो बड़ी धमनी है उसमें शुद्ध रक्त पहुंचता है, और महाधमनी से छोटी छोटी धमनिकाओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, हृदय में संकुचन होता है, और जब हृदय संकुचित होता है, अलग अलग भागों में अलग अलग तरह का संकुचन, जब ये भाग संकुचित होता है तो रक्त इसमें आ जाता है, इस भाग में संकुचन होगा तो रक्त यहाँ से फिर इधर धमनियों में चला जाएगा, ठीक है ना। और फिर जब ये भाग यहाँ पे रक्त आएगा, ये भर जाएगा, इसमें संकुचन होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से इसमें संकुचन होगा तो ये फिर यहाँ चला जाएगा। इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता रहता है। हमारा हृदय बिना रुके, जब से व्यक्ति का जन्म होता है, बिना रुके तब से लेकर और मृत्यु पर्यंत लगातार हृदय को रुधिर को पंप करता रहता है। यानी कि हमारा हृदय बिना रुके हुए लगातार रुधिर को पंप करता है। जैसे कि बच्चों हम सब जानते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने भाग होते हैं, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4। मानव हृदय के 4 भाग होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय, बायां निलय, ठीक है ना। तो मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है, यानी कि इनमें जो रुधिर है वो नलिकाओं के अंदर बहता है, यानी कि नसों के अंदर बहता है। और कुछ जीवों में परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त परिवहन खुले प्रकार का होता है, उनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, रक्त डायरेक्टली कोशिकाओं के बीच में बहता है, जैसे मक्खी आदि जो कीट होते हैं उनमें इसी तरह का परिसंचरण तंत्र होता है। कुछ जीवों में हृदय में केवल 3 भाग होते हैं, और कुछ जीवों में केवल हृदय में 2 भाग होते हैं। मनुष्य और कुछ अन्य जीव हैं जिनके हृदय में 4 भाग होते हैं, जैसे सभी स्तनधारियों में हृदय 4 भागों में बटा होता है। तो बच्चों, अगर इस टॉपिक को मैंने बहुत ही इजीली और सरल तरीके से आपको बताया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जिसको हम अगली क्लासों में अध्ययन करेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा आपके जो क्लास में जो टॉपिक है उसमें केवल हृदय के बारे में थोड़ा सा जानकारी है। इसमें हृदय के विभिन्न कार्य, कौन सा भाग क्या कार्य कर रहा है, उसका कोई ज़्यादा विस्तृत अध्ययन नहीं है। इसलिए आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके दूसरे भाई बहन हैं जो 10th क्लास में और 7th आदि क्लास में पढ़ रहे हैं, तो दोनों क्लासों में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।